नमस्कार, TV9 राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ध्वज आर्या। आज हम बात करेंगे राजस्थान की 5 बड़ी खबरों पर। तो ये है राजस्थान की पहली बड़ी खबर जो राजधानी जयपुर से निकल कर आ रही है। एक हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई है, 11 से ज़्यादा मजदूर जो है घायल बताए जा रहे हैं। ये पूरी जो घटना हुई है जयपुर के आमेर इलाके के ताला मोड़ पर स्थित एक रिजॉर्ट का जो काम चल रहा था, उसका जो बेसमेंट की खुदाई के दौरान उसकी दीवार बनाई जा रही थी और उसके साथ साथ में जैसे ही दीवार जो है कंप्लीट होती है, लेकिन दीवार उससे पहले ही गिर गई। ये जो दीवार थी, इस दीवार के नीचे जो है 3 मजदूर दब गए, जिनकी मौके पर ही उनकी मौत हो गई और 11 से ज़्यादा मजदूरों को पास ही के अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है, जहाँ इनकी जो हालत है गंभीर बनी हुई है। मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है, ये भी जानकारी निकल कर आ रही है और जयपुर कलेक्टर मौके पर पहुंचे हैं और वहां पर जो है पूरे हालात का जायजा लिया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। ये जो पूरा हादसा हुआ है आमेर के जो है ताला इलाके का है, जहाँ पर जो है चंदवाजी थाना इलाके क्षेत्र में एक रिजॉर्ट का काम चल रहा था। अरावली रिजॉर्ट बताया जा रहा है, इसका काम चल रहा था। इसके बेसमेंट में जो है खुदाई चल रही थी और एक तरफ जो है दीवार का निर्माण हो रहा था, लेकिन अचानक से दीवार गिर गई और उसके नीचे जो मजदूर हैं वो दब गए। तो 3 मजदूरों की मौके पर मौत हुई है और 11 से ज़्यादा मजदूर घायल अवस्था में अभी अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। खुद कलेक्टर मौके पर मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और उसके साथ साथ में जो SDRF और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची है। लेकिन एक बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आ रही है कि ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि जो अभी जांच की गई है और लोग वहां पर मौके पर पहुंचे हुए हैं, तो उनका कहना है कि यहाँ पर जो मजदूर थे बिना सुरक्षा उपकरण के काम कर रहे थे और उसके साथ साथ में जो बेसमेंट की खुदाई के जो नियम है उनका भी पालन नहीं किया गया था। सुरक्षा के मानकों का उल्लंघन किया गया था, लेकिन फिलहाल अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो ये राजस्थान की दूसरी बड़ी खबर जो कि कोटा जिले से निकल कर आ रही है। एक छात्रा ने सुसाइड कर लिया, फ्लाईओवर से कूदकर उसने सुसाइड किया और ये जो पूरी घटना है विज्ञान नगर थाना इलाके की है। ये जो छात्रा थी, इसकी जो पहचान हुई है जयश्री नाम की बताई जा रही है। बिहार की रहने वाली ये छात्रा बताई जा रही है और 6 महीने पहले ही कोटा ये जो है तैयारी के लिए आई थी। JEE की ये तैयारी कर रही थी। इसके परिजनों को जो है सूचना दे दी गई है। फिलहाल ये जो PG में रहकर जहाँ तैयारी कर रही थी, उनसे भी जो है पुलिस जो है पूछताछ कर रही है। उसके साथ साथ में जो उसके साथी हैं, मोबाइल और कॉल डिटेल के आधार पर ये जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है कि इस छात्रा ने सुसाइड क्यों किया। और हालांकि ये बताया जा रहा है कि छात्र के ऊपर किसी तरीके का जो है तनाव था, पढ़ाई का तनाव था। तो प्रारंभिक जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है, लेकिन पुलिस जो है पूरी तरीके से जांच कर रही है। परिजन को बुलाया गया है, वो आज पहुंचे हैं। उसके बाद में इसका अंतिम संस्कार किया जाएगा और जो है परिजनों से भी पूछताछ की जाएगी कि इस छात्रा से उनकी क्या बातचीत हुई और आखिरी कॉल कब किया गया था। आयल चौराया फ्लाईओवर से किसी लड़के की गिरने की सूचना मिली थी, जो कोटा हार्ट हॉस्पिटल में भर्ती है। उक्त सूचना पर रवाना होकर कोटा हार्ट हॉस्पिटल पहुंचा, जो ICU वार्ड बेड नंबर 8 पर भर्ती मिली, जिसके बयान देने की स्थिति में अवगत हेतु ड्यूटी डॉक्टर को तहरीर पेश की। तो ड्यूटी डॉक्टर साहब ने नोटपैड पर स्टेटमेंट बताया। उक्त मजरूबा दौरान इलाज मृत्यु हो गई है, जिसकी डेड बॉडी को मोर्चरी में शिफ्ट करवाया गया है। मृतका के परिजन आने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पूर्ण बताया जा रहा है सर, ये जांच का विषय। जांच कोई सुसाइड नोट बरामद हुआ? कोई सुसाइड वगैरह बरामद नहीं हुआ। तो ये है राजस्थान की तीसरी बड़ी खबर और ये खबर जुड़ी हुई है मदन दिलावर, यानी कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयान से जुड़ी हुई खबर है ये। और एक जब उनका बयान सामने आया है, कल जब वो टोंक में एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे, वहाँ पर उन्होंने एक बयान दिया, जो बयान पूरी तरीके से राजस्थान भर में वायरल हो रहा है। मदन दिलावर ने कहा कि अगर कोई सरकारी टीचर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है तो ये उनका निकम्मापन है। ये जो बयान उन्होंने दिया, उसके साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई भी सरकारी टीचर गुटखा या शराब पीता है, गुटखा खाता है या शराब पीता है, तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। मैं ऐसे सरकारी टीचरों की लिस्ट बना रहा हूँ। इससे पहले भी जो है मदन दिलावर कई अपने जो है बयानों के कारण पूरे राजस्थान भर में चर्चा में रहे हैं और जिस तरीके से उनके बयान सामने आए हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुझे कठोर माना जाता है क्योंकि मैं कठोर बातें कहता हूं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर किसी का रिजल्ट सही नहीं आएगा तो उसे जो है उसका पनिशमेंट मिलेगा और उसका तबादला किया जाएगा। अभी फ़िलहाल तबादला खुला हुआ है और तबादले के दौरान जो लोग जो है सिफारिश कर रहे हैं, तो उनकी सिफारिशों पर जो है कोई भी सिफारिश नहीं मानी जाएगी, उनके तबादले नहीं किए जाएंगे। इस तरीके की बातें भी
उन्होंने कही है। इससे पहले भी मदन दिलावर कह चुके हैं कि जो है गाय और भैंस के दूध में अंतर बता चुके हैं। उनका कहना है था कि, और जिस तरीके से उनका बयान सामने आए थे कि गाय का दूध पीने वाला बुद्धिमान होता है, इस तरीके की जो कंट्रोवर्सी वाले जो ये बयान लगातार देते रहते हैं। लेकिन फिलहाल अभी उनका जो बयान है सरकारी टीचरों को लेकर कि उनके बच्चे अगर जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो ये उनका निकम्मापन है, ये पूरे राजस्थान भर में चर्चा में है। तो ये राजस्थान की चौथी बड़ी खबर जो कि सीकर जिले से आ रही है। सीकर में एक हॉस्टल संचालक और उसके साथ साथ में उसके जो बाउंसर थे, उन्होंने 2 छात्रों की जो है जमकर पिटाई की और इसका वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। और ये जो पिटाई की गई ये इस बात पर की गई कि इन दोनों छात्रों का हॉस्टल संचालक के किसी जो है रिश्तेदार से झगड़ा हो गया था और उसके बाद में इन्होंने जो है इनकी जमकर पिटाई की। हॉस्टल के अंदर इनकी पिटाई की गई, लाठी और डंडों से इनको जो है बुरी तरीके से पीटा गया। इनका वीडियो बनाया गया और यह वीडियो उनके परिजनों को भेजा गया। उद्योगनगर थाने में ये पूरी जो शिकायत है इनके परिजनों ने दर्ज कराई है। ये दोनों छात्र जो थे नीट की तैयारी कर रहे थे और इनकी किसी बात को लेकर इनके जो हॉस्टल संचालक है उनके रिश्तेदार से झगड़ा हो गया था। इसी बात को लेकर गुस्साए हॉस्टल संचालक ने अपने कुछ साथियों को बुलाया और बाउंसरों को बुलाया और जमकर इनकी पिटाई की। वीडियो कॉल के जरिए इनके परिजनों को वो तस्वीरें दिखाई गई, वीडियो दिखाए गए, क्योंकि जिस तरीके से वो छात्रों को पीट रहे हैं ये तस्वीरें दिखाई गई। तो फिलहाल उद्योगनगर थाने में जो है पूरी तरीके से मामला दर्ज कराया गया। पुलिस इस पूरे मामले की अब जाँच कर रही है। मेरा नाम तरुण बैरवा है और मेरे पापा का नाम संजय कुमार बैरवा है। हम पाथ करियर इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ता हूँ। मैं हेतराम जी के हॉस्टल में रहता हूँ, पाथ बॉयज़ हॉस्टल के अंदर। उसके अंदर एक उसके हेतराम की मौसी का लड़का था, तो उसके साथ हमारी बहस हुई। बहस होने के साथ उसने हेतराम जी को जाके बता दिया, तो उसने हमारे साथ मारपीट करी और उसने बाहर से 2 बाउंसर बुलाए। उन बाउंसरों से हमारी पिटाई करवाई और पीवीसी के पाइप से हमें मारा था उसने। और घर वालों को सूचना दी आपने? घर वालों को सूचना कैसे देते? हमारा फ़ोन जमा कर लिया उन्होंने। पूरे हॉस्टल के अंदर मना कर दिया कि इन्हें ना तो दवाई देनी है किसी को, ना इन्हें किसी ने फ़ोन दिया तो फिर देख लेना। तो मैंने मेरे रूममेट से चुप के फ़ोन लिया और मेरे पापा को फ़ोन करके मैंने पूरी कोचिंग को भी इस बारे में बताया आपने? कोचिंग को कैसे बताते? हमें बाउंसर लेके गया था, वो बाउंसर ही छोड़ के गया था हॉस्टल के अंदर तक। कब की है ये पूरी घटना? ये फ्राइडे शाम को 10 बजे से लेकर 12 बजे तक हमें मारा है उन्होंने। तो उसके बाद कोचिंग नहीं गए आप? उसके बाद में सुबह कोचिंग गए, 12:30 6 बजे कोचिंग लेके गए खुद और 12:30 खुद हॉस्टल छोड़ के गए। मेरा नाम मनीष गुज्जर, मैं पाथ कोचिंग में पढ़ता हूँ। मेरे पिताजी का नाम मोतीराम गुज्जर है। मैं एतराम जी के हॉस्टल में रहता हूँ, पार्थ बॉयज़ हॉस्टल जलदारी नगर में। वहाँ पे हमारे साथ उसका एतराम जी का मासी का लड़का रहता था। तो फिर क्या नाम उससे हमारी बहस हुई थोड़ी बहुत, तो उसने मेरे चांटा मारा। फिर हमने भी 1-2 मार ली उसके। फिर उसने क्या नाम है एतराम को बता दिया उसे मासी वाले लड़के को। फिर उसने ऐसे शिकायत की। फिर हमें सुबह मार लिया। फिर सुबह मारने के बाद में सुबह हम 3-4 लड़कों को मारा। फिर एक तो भाग गया और एक हॉस्टल में, उसको तो वो कोचिंग की तरफ से उसने तो अपनी साइड कर लिया। वैसे वैसे हमारे साथ मारपीट की, हमारे हाथ पैर फ्रैक्चर ऐसे थे। मारपीट करने वाले कौन थे? कितने लोग थे मारपीट करने वाले? एक तो एतराम हॉस्टल वाला था और एक दिनेश बाउंसर था और एक दीपक बाउंसर था और एक अननोन पर्सन था और एक क्या नाम वीडियो बना रहा था सूर्यवीर। कहाँ के थे बाउंसर? बाउंसर एक तो खेतरी का था और एक का पता नहीं। हॉस्टल के थे या कोई कोचिंग? कोचिंग के पाथ करियर इंस्टीट्यूट के बाउंसर थे। तो ये है राजस्थान की 5वीं बड़ी खबर जो कि बाड़मेर ज़िले से आ रही है। एक वीडियो बाड़मेर ज़िले से वायरल हो रहा है जहाँ एक युवक को बैठा रखा है और उसके साथ साथ में उसके जो है सर के बाल काटे जा रहे हैं और उसकी आधी मूछें काटी जा रही है। जूतों की माला उसके गले में जो है पहनाई गई है। ये जो पूरा घटनाक्रम है ये बताया जा रहा है कि ये जो युवक है ये संदिग्ध रूप से किसी मकान में घुस रहा था। फिर उसके बाद लोगों ने इसे देख लिया और स्थानीय युवकों ने उसे जो है बुरी तरीके से पीटा और उसके बाद में उसके आधे बाल काट दिए, आधी मूछें काट दी और उसके जो है जूतों की एक माला जो उसके गले में पहनाई गई और उसके साथ साथ में उसे बुरी तरीके से पीटा गया। ये वीडियो जब वायरल हुआ तो उसके बाद में जो है पुलिस हरकत में आई है और इस वीडियो के आधार पर ये घटनाक्रम का पूरी जो है जानकारी ली जा रही है। ये जो युवक है इससे भी पूछताछ की जा रही है, इसकी पहचान कर ली गई है और उसके साथ साथ में जो लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। ये भी जानकारी जुटाई जा रही है कि कौन कौन आरोपी थे जिन्होंने इस युवक के साथ में मारपीट की। वीडियो वायरल करने वाले लोगों की भी जो है पहचान की जा रही है और सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें चिन्हित भी किया गया है कुछ लोगों को। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले के अंदर गिरफ्तारी कोई नहीं हुई है, लेकिन जो पुलिस है इस पूरे मामले की अब जाँच कर रही है। शिव थाने में एक स्वरूपनाथ है निवासी बासड़व, ये दिन में इसके घर पे आया और उसकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ की, जिस पर इस परिवार पे जांच में हमारी आयोग गए थे और स्वरूपनाथ को शांति बन के
आरोप में गिरफ्तार किया है। मीडिया में, सोशल मीडिया में बाल काटने की घटना है, उसके संबंध में भी जांच की जा रही है और उसके संबंध में भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो सर कोई मामला दर्ज किया गया है क्या कुछ? नहीं, अभी कोई प्रकरण पंजीबद्ध नहीं किया गया। तो ये थी राजस्थान की 5 बड़ी खबरें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं राजस्थान की 5 बड़ी खबरों के साथ।